नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्र। कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने चौधरी सर छोटूराम को निशाना बनाया है। सैनी ने अपने बोलते बोलते चौधरी छोटूराम को अंग्रेजों का गुलाम तक कह दिया। सैनी का यह बयान ना तो उनकी पार्टी को पसंद आया है और ना ही विपक्ष को, और अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। तो क्या कहा है सैनी ने चौधरी सर छोटूराम के बारे में और पक्ष विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आई है, इस बयान पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अच्छे नहीं बिगड़े बोल, राजकुमार सैनी के लिए यह संदेश एकदम फिट और सटीक। राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। विवादित बयानों की वजह से ही सैनी मशहूर हैं और अपनी इसी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए विवादित बयान ही उनका एकमात्र सहारा है। और विवादित बयानबाजी में वो किस पर क्या वार कर दें, उनकी पार्टी के किसी नेता को भी मालूम नहीं होता है। बाद में पार्टी की किरकिरी होती है, पार्टी को बयान से किनारा करना पड़ता है। सैनी के बयान को निजी बताकर उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पल्ला झाड़ना पड़ता है। यानी सैनी अपने बयान को लेकर खुद तक सीमित हैं। बयान में कितनी सच्चाई होती है उसका अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके बयान पर कोई भी सहमत तक नहीं होता है। सैनी अंतर्यामी है, वो न आज की बल्कि अतीत की भी जानकारी रखते हैं। अब उनके निशाने पर आए हैं चौधरी छोटूराम, जिनको अंग्रेज हुकूमत ने सर की उपाधि दी थी। लेकिन अंतर्यामी सैनी को लगता है कि छोटूराम किसानों के मसीहा ना होकर अंग्रेजों के गुलाम थे। दीनबंधु तो इसलिए था जो उन्होंने एक ही ट्रेनिंग दी भी लेकर नहीं दे कर दे दूसरी ट्रेनिंग दी कि दीनबंधु ने कहा था अभी हम आजादी के लिए तैयार नहीं, आजादी की जरूरत नहीं है। ये शब्द लिखित में है। क्या करेंगे आप? सारा मुल्क गर्दना कटवा रहे, हमें अंग्रेजों की चाकरी कर रहे हैं, वहां से पदवियां ले रहे हैं, सर की उपाधियां ले रहे हैं। भाई कल अंग्रेजों के पास भी गुलशर्रे डाले थे और आज भी उठा लिया। तो सैनी ने मुंह में जो आया वो बोल दिया। ना तो उन्होंने ये सोचा कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। चौधरी छोटूराम एक हस्ती थे। गुलाम भारत में किसानों के लिए उन्होंने वो किया जिसका कोई कर्ज नहीं चुका सकता। लेकिन उन्हीं की पार्टी की विधायक ने सैनी को इशारों इशारों में कड़ी फटकार लगाई है। उचाना से बीजेपी विधायक प्रेमलता केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी है और चौधरी वीरेंद्र सिंह के पूर्वज थे चौधरी छोटूराम। गंदे आदमी का कब क्या कह दे। अब हाथी मस्त चाल चलता है, कुत्ता बराबर में भौंकता चला जाए तो हाथी पे तो फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये लेके चलो कि हम तो मस्त चाल चल रहे हैं और कुत्ते भौंकते रहेंगे, हम अपने चलते रहेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सैनी के बयान पर बीजेपी विधायक प्रेमलता ने ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी इनेलो ने भी नाराजगी जताई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सैनी को बीजेपी से बर्खास्त करने की मांग की है। राजकुमार सैनी भी उसी किसान परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन जिस तरह की ओछी टिप्पणी करी है, जिस किस्म की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, उसके लिए उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से इस बात की। और ना केवल माफी मांगनी चाहिए बल्कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर उसने इस किस्म की टिप्पणी करी है, जब देश के प्रधानमंत्री के सर कलम की बात आई थी तो प्रदेश की सरकार ने तुरंत जिन लोगों ने ये बयान दिए थे उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए थे और उनको अरेस्ट करने की बात कही गई थी। दीनबंधु सर छोटूराम के खिलाफ जो टिप्पणी की गई उस पे उस व्यक्ति के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। सैनी के बयान को एक मायने से देखा जाए तो उनका टारगेट छोटूराम नहीं बल्कि प्रदेश का जाट समुदाय है, जिस पर सैनी सांसद बनने के बाद से ही हमलावर हैं और अक्सर ऐसे ही बयान जाट हस्तियों को लेकर देते रहे हैं। लेकिन छोटूराम महज एक जाट नहीं थे बल्कि पूरे देश के किसानों के प्रतिनिधि रहे थे। आज देश का
किसान खेत में अपनी मर्जी से खेती कर पा रहा है तो वो भी चौधरी छोटू राम की ही देन है। सियासत में एक दूसरे पर वार करना जायज है, लेकिन एक महान हस्ती को लेकर सैनी के ये बिगड़े बोल अच्छे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो बड़ी बात में जो आज की बड़ी बात है वो यही है कि ये जो बिगड़े बोल हैं ये अच्छे नहीं हैं। रिपोर्ट में आपने देखा क्या कुछ सैनी बोल रहे हैं सर छोटू राम के बारे में। ये कोई पहला वाक्य ऐसा नहीं है कि राजकुमार सैनी ने ऐसा बयान दिया हो जिससे कि सभी की नाराजगी बढ़ गई हो। ना सिर्फ दूसरे जो दल हैं बल्कि जो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं वो भी किनारा कर लेते हैं सैनी के बयान से। बहुत लंबे समय से इस तरीके की बयानबाजी राजकुमार सैनी की जारी है, लेकिन बीजेपी उन पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। हर बार जो दूसरे नेता हैं वो बीजेपी को टारगेट करते हैं कि बीजेपी की मर्जी से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि राजकुमार सैनी एक तरीके से एक जो वर्ग है उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं संजय शर्मा जी हैं बीजेपी की ओर से, मेरे साथ रविंदर सिंह ढुल साहब हैं इनेलो की ओर से, रंजीता मेहता जी हैं कांग्रेस की ओर से और बलवंत तक्षक जी भी मौजूद हैं मेरे साथ। सबसे पहले संजय शर्मा जी आप ही के पास आना चाहूँगा। इससे पहले भी शायद कई बार डिबेट हो चुकी होगी राजकुमार सैनी के बयान को लेकर। आज फिर हमारी डिबेट है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है, आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी को एक लेटर लिखा है चौधरी अभय सिंह चौटाला ने और बर्खास्तगी की मांग की है और भी बहुत कुछ, किसानों से भी मांग की है कि इनका बहिष्कार किया जाए। सैनी समाज से भी उन्होंने मांग की है कि इस तरीके के बंदे का बहिष्कार किया जाए। फिलहाल आप जो राजकुमार सैनी का बयान है उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर मित्र जी, कोई भी सभ्य व्यक्ति, सभ्य समाज या कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से के बयानों को कभी भी अच्छा नहीं मान सकती, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो किसी जाति के नहीं होते, वो किसी दल के नहीं होते, किसी प्रदेश के नहीं होते, पूरे समाज के महापुरुष होते हैं जी। तो उन्होंने जो कुछ कहा है ये ठीक नहीं है, और अगर वो कह रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत विचार है। भारतीय जनता पार्टी इसको बिल्कुल भी मानती नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा मानती है कि सर छोटू राम जी दीन बंधु थे, उन्होंने किसानों के लिए जितना कुछ किया वो अतुलनीय है। और क्योंकि आज़ादी से पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो सरकारों के साथ या इसके अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के लोगों के समाज के सुधार के लिए काम कर रहे थे। बहुत से लोग ये थे कि तलवारें या बंदूक उठाकर उसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। तो सर छोटू राम जी ने किसानों के लिए अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए जो काम किए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने उनकी जयंती को मनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ग्रामीण विकास की योजना शुरू की है वो सर दीनबंधु छोटू राम जी के नाम से ही शुरू की है। अब तो ऐसा हम मैंने कि अगर कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेजों ने की थी तो इसका मतलब वो अंग्रेजों के पिट्ठू तो नहीं होगी कांग्रेस एक अलग दल है। तो ऐसे ही दीनबंधु छोटू राम जी ने भी कांग्रेस के साथ अंग्रेजों के साथ मिलकर के अगर लोगों के भलाई के लिए काम किया है, तो उनके लिए इस तरह के शब्द को प्रयोग करना मुझे लगता है निंदनीय है और ये नहीं करना चाहिए। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। चलिए, बीजेपी भर्त्सना करती है। ढुल साहब मैं आपके पास आता हूं। ढुल साहब, अगर ये बीजेपी मानती है कि सर छोटू राम ने बहुत अच्छे काम किए थे, फिर राजकुमार सैनी के बात ये समझ क्यों नहीं आती है? बीजेपी जब ये सोचती है, या फिर जो हमने रिपोर्ट में दिखाया कि उनके टारगेट पर हरियाणा का एक वर्ग है, उसको लेकर ये बयानबाजी हुई है। निश्चित रूप से हरियाणा का एक वर्ग है इनके टारगेट पर। और मैं बताता हूँ कि रहबर आजम के बारे में इन्होंने ये पहली बार नहीं बोला, इससे पहले भी बात में इन्होंने ये बोला है। हालांकि जिस प्रकार से इस बार ही वायरल किया गया इसे या फिर हुआ है, तो ऐसा पहले नहीं हुआ किसी भी प्रकार से। ठीक है। तो ये इस प्रकार का व्यक्ति है जिसके बारे में सभ्य समाज चर्चा भी ना करें ना तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जहाँ तक बात रहबर आजम की है, तो दो तीन चीज़ें जिस प्रकार की ये बातें कर रहे थे कि उपाधि ले रहे थे, मैं वो 1 मिनट के लिए मैं उस बात को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। 1935 के अंदर जो चुनाव हुए थे यहाँ पर ना, प्रोविंशियल असेंबली के चुनाव हुए थे पंजाब के अंदर। ठीक है। तो पंजाब के अंदर प्रोविंशियल असेंबली के चुनाव जो है बिना किसी
हिंसा की और बड़े एक ऑर्गेनाइज तरीके से जब हुए थे तो उससे खुश होकर के जो है सरकार ने उस समय पर तत्कालीन सरकार ने उनको सर की उपाधि दी थी। ठीक है। लेकिन जहां तक बात भारत की आजादी की बात है तो उन्होंने जो है बयान भी दिया, उनको बाद में भी उनका बयान दिया जब भारत की बात आएगी बोले ऐसी सरकार को हम आग लगा देंगे। उनका एक पर्पस था वो किसानों के लिए काम करेंगे। ठीक है। वो जिस भी स्थिति में रहे, जहां भी रहे, प्रैक्टिस में रहे हो चाहे कहीं भी रहे, उन्होंने केवल मात्र जो है पंजाब के किसान को जोड़ने का कार्य किया। मुझे बड़ा सुखद एक अनुभव मैं बताना चाहूंगा। मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला था 2012 में। वहां पर जाकर के मैंने जब लाहौर में बुजुर्गों से बात की तो वो वहां पर उन्हें छोटू खान के रूप में जानते हैं। आप देखिए यहाँ पर छोटू राम बोलते हैं, वहां पर छोटू खान के रूप में जानते हैं। वो एक न केवल जाति को बल्कि धर्म की जो वो सीमाएं थी उसको भी तोड़ गए थे वो लोग। उन्होंने उनके रहते ही तो मोहम्मद अली जिन्ना पंजाब के अंदर एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। यदि वो रहते तो भारत का पार्टीशन भी ना होता। वो इस प्रकार की हस्ती के बारे में, इस प्रकार की ओछी भाषा का उपयोग करने वाला, मैं तो ये कहता हूं कि इसे ऐसे व्यक्ति को पूर्णतया सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और सभी लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं जो भी बयानबाजी हुई है राजकुमार सैनी की ओर से। और हमारे देश में कुछ चंद लोग या कुछ चंद नेता हैं जिन्होंने किसानों के लिए कुछ किया है, उनमें से एक थे सर छोटू राम। रंजीता मेहता जी, मैं आपके पास आता हूं। आपको क्या लगता है, निश्चित तौर पर ये जो बयानबाजी लगातार जारी है, इसके पीछे आपको लॉजिक क्या लगता है कि बीजेपी हर बार ये पल्ला झाड़ लेती है कि उनका व्यक्तिगत बयान है लेकिन कार्रवाई नहीं होती और आज तक ना हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं सरमित्र जी, अभी छोटू राम जी के बारे में तो हम सबने जानते भी हैं और बहुत जानना चाहेंगे भी क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थी। पर कहीं ना कहीं इन सब साजिशों के पीछे एक बू आती है। बू ये आती है कि सोची समझी साजिश के तहत उनको प्लांट किया गया है ये सब कुछ करने के लिए। पिछले साल भी अगर पूरा हरियाणा जला, चार्टर एक्शन हुआ, वो किसके भाषणों के कारण हुआ, किसकी टिप्पणियों के कारण हुआ, ये पूरा हरियाणा जानता है। और उसके बावजूद एक भी बार पार्टी जो है उसके खिलाफ एक्शन ना ले, उनको नोटिस ना दे और उनको एक जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो कहीं ना कहीं बू ये आती है कि क्या ये प्री प्लांट किया जा रहा है ताकि भाईचारा खत्म किया जाए, लोगों को आपस में पाड़ा जाए और जाति विशेष के नाम पर जो हम आगे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उसको, इस चीज को लेकर उसमें हमें महत्व मिले। आप भी देखिए कि राजकुमार सैनी ने ये पहली बार बयान नहीं दिया है। जाटों के बारे में कभी किसी को सुअर कहना और कभी किसी को कुत्ता कहना, ऐसे शब्द, अभद्र शब्द जो है बार बार किसी जाति विशेष के नाम पर लेकर जब बोले जाते हैं तो किसी हौसले पर, किसी उस पर ही बोले जा सकते हैं कि आपको पीछे से शय हो, बैकअप हो। क्योंकि अगर ऐसा किसी पार्टी विशेष, अगर एमपी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो उनका कोई भी बयान निजी बयान नहीं हो सकता। और आज अगर उनकी ही पार्टी की एमएलए ये कहती हैं कि हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, तो वो इतना कहकर अपनी उंगली कटाकर शहीद नहीं हो सकती हैं। आपको पार्टी को लिखित रूप में इसका कंप्लेंट करनी चाहिए और इस अनुशासनहीनता के लिए पार्टी को भी इसके ऊपर लीगल रूप से एक्शन लेना चाहिए। अगर वाकई ही वो छोटू राम को कुछ मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं और इस हरियाणा में उनका एक दर्जा है, एक ओहदा है, आप उसको मान देना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अब तक वेट नहीं करनी चाहिए थी। आज जितने दिन हो गए इस बयान को दिए हुए, पार्टी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो इससे मंशा क्लियर ये होती है कि कहीं ना कहीं पीछे से शय है राजकुमार सैनी को, या किस बात की दबाव है पार्टी के ऊपर कि उनके खिलाफ वो एक्शन नहीं लेती। चलिए, निश्चित तौर पर बीजेपी टारगेट पर होगी और सभी के टारगेट पर होगी क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं, सांसद के तौर पर चुनकर आए कुरुक्षेत्र से और पार्टी बीजेपी है। अगर इस तरीके का बयानबाजी महापुरुषों के बारे में होती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी पर आरोप लगेंगे कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तक्षक साहब, आपको क्या लगता है इसके पीछे ये जो क्रम चला आ रहा है इनकी बयानबाजी का, उस पर रोक क्यों नहीं लग रही है कि लगातार इस तरीके की बयानबाजी सांसद साहब की जारी है? देखिए सर मित्र जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सर छोटू राम किसी एक पार्टी के नहीं थे। बिल्कुल, चाहे राज्य में किसी की भी सरकार रही हो हरियाणा में, सभी ने उनको सम्मान की दृष्टि से देखा है और उनकी जो राजनेता के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर उन्होंने किसानों के लिए जो कुछ किया जी, सभी अपने भाषणों में उसको दोहराते हैं जी। चौटाला साहब की जब सरकार थी तो वो पाकिस्तान गए थे और लाहौर से सर छोटू राम जी का हुक्का, खाट और दूसरी चीज़ें यहाँ सांपला में लेके आए थे। ठीक है। हुड्डा साहब ने उनके एक संग्रहालय बनाने की बात थी और अभी जो मुख्यमंत्री मौजूदा मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, उन्होंने उनकी जयंती मनाई और सांपला में वो गए, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए। ठीक है। और उनकी जो कामकाज जो था उनके राजकाज में उनको याद किया। पलवल से पेशावर तक, अगर मुझे ठीक से याद हो तो खीजर हयात उस समय
मुख्यमंत्री होते थे और उनके मंत्रिमंडल में छोटू राम साहब की बड़ी अहमियत थी। जो आज राज्य सरकारें किसानों की कर्ज माफी पर वाहवाही लूटती हैं, उन साहूकारों के चंगुल से किसानों को मुक्त कराने का अगर किसी को श्रेय जाता है या शुरुआत की थी तो वो सर छोटू राम ही थे। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो रंजीता जी कह रही थी और ढुल साहब कह रहे थे और आप भी कह रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। देखिए, जब जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भाईचारा तोड़ने की जब कोशिशें हो रही थी, तो सांसद राजकुमार सैनी पर भी आरोप लगे थे। बिल्कुल। और आरोपों में दूसरी पार्टियों की तरफ से बीजेपी पर यह दबाव डाला जा रहा था कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिस तरह की भाषा को वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो समाज का भाईचारा तोड़ने की भाषा है, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मुझे अच्छे से याद है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला साहब ने कहा था कि जल्दी ही सांसद सैनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जब अनुशासन समिति के जो चेयरमैन हैं भाजपा के प्रोफेसर गणेशी लाल, उनसे पूछा गया कि आप उनके खिलाफ कब एक्शन लेंगे, तो उनका ये कहना था मेरे पास तो कोई शिकायत आई नहीं और बिना शिकायत के कोई एक्शन होता नहीं। ठीक है सर मित्र जी, एक और बात है इसमें अभी 26 नवंबर को सांसद सैनी ने यह अनाउंस कर रखा है कि वो जींद में एक बड़ी रैली करेंगे। ठीक है। और उसमें वो जो उन्होंने अपना एक मोर्चा बना रखा है, ठीक है, उसमें लोगों की राय से उन्होंने कहा कि वो फैसला लेंगे। बीच में उनका बयान आया था कि वो शायद बीजेपी के टिकट पर अगला सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। तो जाहिर है कि वो शायद अपनी पार्टी बनाना चाहता और बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय चाहती होगी कि शायद खुद ही जींद की रैली में वो कोई ऐसी अनाउंसमेंट करें भाजपा छोड़ने की, अपनी नई पार्टी बनाने की। इसलिए शायद उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा होगा। मतलब ढोल साहब, इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं जो तक्षक साहब कह रहे थे? नहीं, निश्चित रूप से तक्षक जी ने जो कहा बिल्कुल पूरी तरह से सच है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इस बात को इग्नोर करती आ रही है, जिस प्रकार की भाषणबाजी ये कर रही है लगातार। लेकिन अब समस्या कहाँ पर आती है? समस्या आती है, मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। हमारे हरियाणा के अंदर जो है जाट समाज का और सैनी समाज का एक गाँव के अंदर एक बड़ा गूढ़ भाईचारा है। यहाँ तक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एग्रा कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है क्योंकि जाट है, तो वो जो है फसल उगाते हैं, आपकी सरसों अपना गेहूं उगाते हैं, तो सैनी समाज जो है तरकारी उगाता है। हमारे गांव में कहा जाता है कि तरकारी और आटे के बिना कभी भी घर की थाली नहीं पूरी होती। तो ये इसलिए कहा जाता है कि समाज के अंदर सभी वर्गों का, सभी का एक प्रतिनिधित्व रहता है और जब सब मिलजुल करके रहें तो हम तो बात करते हैं। ये सैनी साहब जिस प्रकार की भाषा, मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या इनको पता भी है कि मुजारे क्या होते थे? इनको अंदाजा भी नहीं होगा कि इस हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर कितने 14 लाख एकड़ के आसपास में जमीन जो है मुजारों मुक्त करने वाले रहबर आजम सर छोटू राम थे। जो जमींदारा प्रथा थी उसको समाप्त करने वाले वो थे। आज के दिन में आप खड़े हैं इस स्वतंत्र हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर, इसका श्रेय केवल मात्र रहबर आजम को जाता है। उसके बारे में, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, मैं तो ये कहता हूं कि सर्वोच्च न केवल निंदा की बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास में इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता इस प्रकार के व्यक्ति से छुटकारा पाने का। बिल्कुल, मौका बहुत अच्छा है, लेकिन और मौका कई बार आया है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। आज जो दर्शक देख रहे हैं, ना सिर्फ बयानबाजी पर हमारी डिबेट है, बल्कि बहुत सी नई जानकारियां भी सर छोटू राम के बारे में उनको पता चलेंगी कि सर छोटू राम ने क्या कुछ किया था जो आज किसान उनको याद करता है, आम जनता उनको याद करती है और देश के बड़े बड़े नेता भी उनका आदर सम्मान करते हैं। ये बातें भी दर्शकों को सुनने को मिलेंगी। संजय शर्मा जी, जिस तरीके से कहा जा रहा, तक्षक साहब ने कहा कि जिस तरीके की बयानबाजी है, बीजेपी शायद ये सोच रही है कि जो उनकी बड़ी रैली होगी उसमें वो खुद कोई अनाउंसमेंट कर दें और शायद खुद ही पार्टी छोड़कर चले जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी में रहकर जो मर्जी कोई बोलता रहे उस पर कार्रवाई नहीं करेगी पार्टी। अपनी मर्जी से अगर वो छोड़कर चला जाता, उन्होंने तो मन बना लिया होगा शायद, या फिर उनको पूरी तरीके से शह है। दो चीजें हैं, या तो शह है जिस तरीके से रंजीता मेहता जी बोल रही थी कि उनको पार्टी की ओर से शह है कि आप कुछ भी बोलिए, करिए एक वर्ग के खिलाफ, या फिर पार्टी चाहती है कि वो खुद छोड़कर चले जाएं। कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? देखिए सर मित्र जी, ये सिर्फ इस तरह की बातें कहने से कि पार्टी इस तरह से नहीं सोचती। हमने कभी भी, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, या हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है और उन्होंने राजकुमार सैनी को फोन करके भी ये बात की है और राजकुमार सैनी ने उसके बाद कोई बयान भी नहीं दिया। देखिए, हमारी पार्टी की और सरकार की साफ सोच है कि समाज के अंदर जो भी इस तरह के भाईचारा बिगाड़ने का काम करेगा व्यक्ति, समाज उसको खुद ही माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी भी इन बातों का हमेशा संज्ञान लेती है और जब जब भी ऐसा मौका आता है जिसको भी जो कहना वो कहेगी, सिर्फ कहेगी और सिर्फ संज्ञान लेती है। दो शब्द होते हैं हर बार आपके कि संज्ञान ले लिया हमने
कहेगी, लेकिन सचिव साहब बोल रहे हैं कि आपकी अनुशासन समिति के पास तो पहुंचा ही नहीं कुछ। नहीं, ऐसा आप नहीं है। कार्रवाई क्या करेंगे? और दूसरा, आपने बताया कि फोन पर बात हुई थी, उसके बाद कोई बयानबाजी नहीं हुई। मैं आपको याद दिला दूं, उसके बाद भी 2-3 ऐसे बयान आए हैं जो कि मान्य नहीं है या जिनको लोग नहीं मानते। फोन के लिए भी मना कर दिया नहीं, था। हाँ, देखिए, नहीं ऐसा नहीं है सर मित्र जी। एक व्यक्ति अपनी सीमाओं को ना लांघे। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, वो स्वतंत्र है, उसके बोलने के ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन जब कोई सीमाओं को अलग लांघता है तो स्वाभाविक रूप से वो ना समाज को अच्छा लगता है, ना किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है, ना पार्टी को अच्छा लगता है। तो पार्टी इन सब बातों को सोच रही है और कोई समय ऐसा आएगा, लगेगा कि हाँ वो राजकुमार सैनी ने पार्टी की लाइन से हटकर कोई काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता मतलब आपको लगता है कि ये पार्टी के लाइन में रहकर बोल रहे हैं? आपको यही लग रहा है ना? नहीं, मैं ये कि पार्टी की लाइन में रहकर बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान मैं दे रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हैं, लाखों नेता है। मैं बता रहा हूं, लाखों नेता हैं, सांसद हैं। वो कुछ बोलते हैं तो वो पार्टी का बयान नहीं है, वो ऑफिशियल बयान नहीं है। पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी दीन बंधु सर छोटू राम जी का और महापुरुष जैसे बाकी समाज के हैं, वैसे उनको भी महापुरुष मानती है। इसीलिए जैसा अभी बलवंत रक्षक जी ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री जी सांपला में गए, उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए, और हमने एक योजना का नाम जो ग्रामीण विकास की योजना है उनका नाम उन्हीं के ऊपर रखा है, सर दीन बंधु छोटू राम के नाम के ऊपर रखा है। तो हम उनके नाम क्यों कर रहे हैं? हम उनको मान्यता दे रहे हैं, हम उनके काम को मान्यता दे रहे हैं, हम उनके नाम को मान्यता दे रहे हैं। इसलिए उनका जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लगता है और पार्टियों ने इतना किया भी नहीं। मान सम्मान सभी कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस होगी, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकारें होंगी, किसी भी सरकार ने उनके नाम से कोई योजना नहीं चलाई, लेकिन हमारी सरकार ने उनके नाम से योजना चलाई है। और हम उनको देश का बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त मानते हैं और खासकर किसानों का मसीहा मानते हैं, क्योंकि किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया है वो काम कोई भूल नहीं सकता और काम उसको कोई नकार। दोनों बातें अलग अलग हैं। हाँ रंजीता जी, आप कुछ बोले फिर। एक तरफ ये देशभक्त मानते हैं, एक तरफ ये इतनी बड़ी उपाधियां दे रहे हैं, और उसी के खिलाफ जब बयान हो रहा है तो 4 दिन से हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये किताबी बातें क्यों, ये बयानों वाली बातें, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें क्यों? मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज को लेकर राजकुमार सांसद जो सैनी जी हैं वो खुलेआम कुछ भी बोलते हैं। अगर आप यही वो मोदी जी के खिलाफ बोलते तो क्या आप चुप रहते? क्या यही बयान अगर वो भाजपा के किसी भी जो सीनियर लीडर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ बोलते तो आप उनको बख्शते? तो वो तो देशद्रोह कहलवाता है। अगर सर छोटू राम के बारे में कुछ बोला जाता है तो वो देशद्रोह क्यों नहीं है, ये तो बता दीजिए। फिर वो उनका निजी बयान बन जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते अगर वो पार्टी के लाइन से हटकर कुछ बात कर रहे हैं तो आप एक्शन लेने को तैयार है। तो इसका मतलब ये है, पहले मुझे जवाब दीजिए, आप पार्टी की लाइन से हटकर बात करने की बात करें कि हटकर बात करेंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, तो इसका मतलब ये बयान जो है वो कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि पार्टी लाइन के अंदर है। तो अपने आप ही अपने सवालों के अंदर ही घिर रहे हैं, क्योंकि 4-5 दिन जब बीत जाते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और चैनल्स मजबूर होते हैं इस टॉपिक को लेकर डिबेट करने के लिए, तो साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति कुछ और है और नियत कुछ और है। पार्टी विद अ डिफरेंस, पार्टी विद अ कैडर, कहाँ पे है वो? आज आज नीति और नियत दोनों में प्रॉब्लम है। प्रिय जी, सर मित्र जी, आप जो अभी रंजीता मेहता जी कह रही है, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये हमारी पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये अपनी पार्टी की तरफ तो देखें कि हुड्डा साहब तंवर साहब के साथ क्या क्या बोलते हैं, और तंवर साहब हुड्डा साहब के क्या बोलते हैं। पहले अपनी पार्टी को तो संभालिए, उनकी जो बयानबाजी है वो हर पार्टी में चल रहा है, वो हर पार्टी में चल रहा है। आप इस मुद्दे पर आइए, इसका जवाब दीजिए। आज आपके पास जवाब नहीं है तो फिर कांग्रेस पे आ रहे हैं। आपको सपनों में भी कांग्रेस नजर आती है, आपको हर बिहार में कांग्रेस नजर आती है। गुस्सा नहीं आता, मैं गलत बात नहीं सुनूंगी। आपने ये कहा कि मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बोल रहे तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस टॉपिक पे डिबेट हो रही है। हमारा तंवर जी जो प्रदेश के अध्यक्ष है, कोई भी अध्यक्ष, हमारा कोई भी अध्यक्ष को के बारे में कुछ नहीं दिया आपके नेताओं ने, आपकी पार्टी की खिलाफ क्या किया आपने? आपको मैं बता दीजिए, हमारे पार्टी के किसी मुद्दे से भटकेंगे तो हमारा समय के लिए ऊपर बयान की बात की। मैंने इससे पूछ रहा हूँ कि इनका जो प्रदेश के अध्यक्ष है उनको तो लोगों ने पीठ तक दिया, तो कोई एक्शन नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज हुई है, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारी पार्टी के मुद्दे को भटकाइए मत, मुद्दा ये नहीं है हमारा, मुद्दे को भटकाइए मत।
आप जो उन्होंने कहा है कि दो बातें हैं, एक आपकी पार्टी जो सर छोटू राम के नाम पर कर रही है वो अलग बात है, दूसरी ओर आप काम कर रहे हैं तो क्या आप उनको बदनाम भी करेंगे? जो हमारी आपकी पार्टी के लोग उनको बदनाम भी करेंगे, काम भी करेंगे और बदनाम भी करेंगे। नहीं, हम नहीं बदनाम कर रहे, बिल्कुल कोई पार्टी बदनाम नहीं कर रही। पार्टी जो कर रही है मैंने आपको बताया, सरकार जो कर रही है वो मैंने बताया कि दीनबंधु सर छोटू राम को पार्टी कितनी मान्यता देती है कि उनके नाम से हमने शहीदों के नाम के हम टिक्के तो लगवाना जानते हैं, पर शहीदों के नामों की रक्षा नहीं हम कर सकते। हम शहीदों के नहीं, ये क्या बयान है? शहीदों के नाम के टिक्के लगवाकर हम बात करो ही ना, उनके नाम बना सकते हैं। और इंदिरा जी और राजीव जी से आगे किसी का नाम नहीं आप लेने देते। सरदार पटेल जैसे लोगों को तो आपने पूरे दान में फेंक दिया था। रंजीता जी, आपके मामले में तो शहीद सिर्फ नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं और राजीव जी हैं, इसके अलावा तो देश में कोई शहीद ही नहीं हुआ। आप तो सिर्फ उनके अलावा आप जो उन्होंने सवाल किया ना उसका जवाब दीजिए, वो उल्टा जवाब मत लीजिए। जो उनका सवाल था, सवाल उठाएंगे तो मुझे पूछना तो पड़ेगा ना। सवाल उन्होंने ये पार्टी का उंगली उठाएंगे, सवाल उनका ये था, सवाल उनका ये था, मैं दोहरा देता हूं कि अभी जो बोल रहे हैं वो पार्टी लाइन के अंदर बोल रहे हैं या बाहर बोल रहे हैं? बिल्कुल पार्टी लाइन नहीं है, हम इसको कंडेम करते हैं, मैंने पहले ही कह दिया। तो आपने ये कहा कि जब पार्टी लाइन से हटकर बोलेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। मैंने ये कहा कि इसको संज्ञान में लिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, और उन्होंने भी खुद ये बात कही है कि हम ऐसे किसी भी बयान को समर्थन नहीं दे सकते जो देश के किसी भी महापुरुष, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जो भी महापुरुष है वो सबका महापुरुष है। कथनी और करनी में फर्क है, हम कर रहे हैं। नहीं, कथनी और करनी में फर्क ऐसा नहीं है मित्र जी, ऐसा नहीं है। हम कर रहे हैं तो हम दिखा भी रहे हैं। हमने जो कहा कि हमारी सरकार उनको मान्यता दे रही है और उनके योजनाएं हम उनके नाम पे बढ़ा रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी? हमने उनके घर में जाकर के, उनके गांव में जाकर, चलिए बीजेपी एक और तो कह रही है कि पार्टी लाइन से अगर हटकर बात करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इतने समय से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? खाली संज्ञान क्यों लिया जा रहा है और संज्ञान कब तक लिया जाएगा? क्या पार्टी वेट कर रही है कि वो खुद पार्टी छोड़कर चले जाएं? और इस मुद्दे पर बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। चलिए चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहां एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटते हैं। My university challenges me with innovation. My university makes me rub shoulder with the corporates. My university connects me to the world. My university thinks about my career. My university is highly ranked. University. Think success. Think MMU. किस मुद्दे को लेकर सियासत में मचा है बवाल? जो अपना हिस्सा सरेंडर किया है क्या वो वापस लें और बिजली लोगों को दें? हम कहीं ना कहीं से राजनीति कर रहे हैं, इसके लिए इनके पास करने का कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारे अपने पूरे करके दे दिए। शहर और गांव के क्या है हाल? विकास की कितनी तेज है चाल? हरियाणा की हर बड़ी खबर पर खबरें अभी तक दिन भर। हिमाचल में सरकार और विपक्ष में जंग जारी। जारी है सियासतदानों की घोषणाबाजी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सरकार के द्वारा काम हो रहे हैं। सियासी मैदान में कैसी हो रही है बयानबाजी। सरकार के काम से जनता कितनी है राजी। देखिए हिमाचल की हर खबर दिन भर, सिर्फ खबरें अभी तक पर।
किस मुद्दे को लेकर सियासत में मचा है बवाल? जो अपना हिस्सा सरेंडर किया है क्या वो वापस लें और बिजली लोगों को दें? हम कहीं ना कहीं से राजनीति कर रहे हैं, इसके लिए इनके पास करने का कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारे अपने पूरा करके दे दिए। शहर और गांव के क्या है हाल? विकास की कितनी तेज है चाल? हरियाणा की हर बड़ी खबर पर खबरें अभी तक दिन भर। हिमाचल में सरकार और विपक्ष में जंग जारी। जारी है सियासतदानों की घोषणाबाजी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सरकार के द्वारा काम हो रहे हैं। सियासी मैदान में कैसी हो रही है बयानबाजी। सरकार के काम से जनता कितनी है राजी। देखिए हिमाचल की हर खबर दिन भर सिर्फ खबरें अभी तक पर। किस मुद्दे को लेकर सियासत में मचा है बवाल? जो अपना हिस्सा सरेंडर किया है क्या वो वापस लें और बिजली लोगों को दें? हम कहीं ना कहीं से राजनीति कर रहे हैं, इसके लिए इनके पास करने का कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारे अपने पूरा करके दे दिए। शहर और गांव के क्या है हाल? विकास की कितनी तेज है चाल? हरियाणा की हर बड़ी खबर पर खबरें अभी तक दिन भर। नहीं मतलब होता नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है कि ये बिगड़े बोल अच्छे नहीं है, और बिगड़े बोल किसके वो भी हमने रिपोर्ट में आपको दिखाया कि ऐसे बोल कौन बोलता है जो सभी को पसंद नहीं आते, और वो नेता हैं, सांसद हैं हमारे कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी। तक्षक साहब मैं आपके पास आता हूं। तक्षक साहब आपको क्या लगता है कि राजकुमार सैनी की राजनीति इसी पर टिकी है कि वो एक खास वर्ग को टारगेट करते हैं, और निश्चित तौर पर उनको लगता है कि इस खास वर्ग को अगर मैं टारगेट करूंगा, उससे संबंधित जो भी नेता हैं या जो भी महापुरुष उनको टारगेट करूंगा, तो मेरी राजनीति आगे बढ़ सकती है। देखिए सर मित्र जी, जो सर छोटू राम थे वो किसी एक जाति के तो थे नहीं, वो किसानों के मसीहा थे, और किसानों को उन्होंने अपने जीवन में दो बातें सीखने के लिए कहा था कि ए भोले किसान, दो बातें जान ले, एक बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। सैनी साहब इस समय ये सोच रहे हैं कि अगर सर छोटू राम जाटों के नेता थे और मैं गैर जाटों को अपने पक्ष में लाम बंद कर लूंगा उनके खिलाफ बोल के, तो शायद ये गलतफहमी है, क्योंकि किसान जो समुदाय है उसमें सारी जातियां आती हैं। जाट भी आता है, अहीर भी आता है, गुजर भी आता है, राजपूत भी आता है, सैनी भी आता है। और किसान अगर परेशानी की स्थिति में है तो वो किसी एक जाति के खिलाफ खड़ा नहीं होता। वो जहां उसको परेशानी हो रही है, किस चीज़ से परेशानी है, सरकार से परेशानी है, अफसरशाही से परेशानी है, उनके खिलाफ खड़ा होगा। ठीक है। लेकिन सैनी साहब शायद ये मानते होंगे कि मैं जाटों के खिलाफ बोलूंगा तो गैर जाट मेरे पक्ष में आ जाएंगे। मैं सर मित्र जी ये कहना चाहता था, अभी जो डॉक्टर संजय शर्मा साहब कह रहे थे या रंजिता मेहता जी कह रही थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक उदार चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है।
ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की उनकी एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चल रहे हैं। उन्होंने 2 नारे दिए हैं, आप देखिए, सबका साथ सबका विकास। तो सैनी साहब का जो ये बयान है, ये सबके साथ की नीति से मेल खाता है? नहीं खाता। दूसरा, चीफ मिनिस्टर ने कहा था एक हरियाणा एक हरियाणवी, तो ये जातियों में बांट के समाज को सैनी साहब, क्या मुख्यमंत्री की लाइन नीति पे चल रहे हैं? तीसरा, जब सैनी साहब के बयान आए और लोगों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की, तो खुद खट्टर साहब ने कहा था कि सैनी साहब के कहे के लिए मैं माफी मांगता हूं, और मैं उनसे कहूंगा कि वो भी माफी मांगे और भविष्य में वो इस तरह का कोई बयान नहीं देंगे। ये मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था जब उनसे लोग मिले थे, शिकायत करने गए थे। ठीक है। लेकिन सैनी साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी माफी मांगने तो मांगे, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने कहे शब्द वापस नहीं लूंगा। और उसके बाद अब जो उन्होंने सर छोटूराम पर टिप्पणी की है, उससे लगता है कि भाजपा नेतृत्व उनको रोक नहीं पा रहा और वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। ये स्थिति कहाँ पहुंचेगी, ये शायद 26 नवंबर की रैली के लिए हमको इसका इंतजार करना पड़ेगा। चलिए शर्मा साहब, भाजपा नेतृत्व उनको रोक नहीं पा रहा है और वो रुक नहीं रहे हैं अपनी मर्जी से। भाजपा नेतृत्व क्यों नहीं रोक पा रहा है, इसके पीछे की मजबूरी आपसे जान लेते हैं कि क्या सांसद साहब का कद इतना बड़ा हो गया कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ, जब पूरा प्रदेश या पूरे जो दूसरे लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि इस तरीके की बयानबाजी हो, तो आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? नहीं सर मित्र जी, कोई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं, कोई कद बहुत बड़ा होने की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ उसके सदस्य हैं। देश में सबसे बड़े संसदीय दल भारतीय जनता पार्टी का है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति को पार्टी से निकालने से या उसको बाहर करने से कोई पार्टी में से बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हर व्यक्ति को एक मौका दिया जाता है, एक समय दिया जाता है, लेकिन वो समय और मौका उस व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों को बिल्कुल, मैंने पहले भी जैसे कहा, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानती। और जैसे अभी बलवंत अक्षक जी कह रहे थे कि जो महापुरुष होते हैं किसी जाति के या किसी समुदाय के नहीं होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसी नीति पे काम कर रही है, हमारी सोच ही ये रही है। लेकिन दुर्भाग्य से कई बार पिछली जो सरकारें या पॉलिटिकल पार्टी रही, उन्होंने कई बार कई जो महापुरुष हुए हैं उनको जातियों के बंधन में बांधा, लेकिन हम उससे बाहर निकले। चाहे हमें वाल्मीकि समाज के हमने सम्मेलन किए, हमने रविदास जी की जयंती को मनाया, हमने कबीरदास जी की जयंती को मनाया, हमने आलूवालिया जी की जयंती को मनाया, हमने सर छोटूराम जी की जयंती को मनाया। भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, और 36 बरादरी, क्योंकि जैसा 2.5 करोड़ लोगों को अगर हम ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जैसा बलवंत जी ने कहा हरियाणा एक हरियाणवी, अब हम उसी नीति पे काम कर रहे हैं। हमारी योजनाओं में आप देखोगे, हमारे काम में देखोगे, हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में आप देखोगे, हमारा लक्ष्य यही है, समाज के अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाना, गरीब व्यक्ति का समाज। शर्मा जी, आपने एक बात कही है कि समय दिया जाता है, उसको मौका दिया जाता है। आप उनको समय और मौका दे रहे हैं या वो आपको समय और मौका दे रहे हैं? नहीं, हमें समय और मौका देने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। हम जाति आधारित राजनीति करते ही नहीं है। जैसे बलवंत जी ने भी कहा कि किसान कोई एक जाति से बंधा हुआ नहीं है, किसान हर राज्य में, और सबसे ज्यादा उनका जो अपना समाज है, जो बयान देने वाले नेता है, उनका अपना समाज खेती से जुड़ा हुआ है, मैक्सिमम समाज। तो खेती से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए जिस व्यक्ति ने काम किया हो, उनके कल्याण के लिए जिसने काम किया हो, अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं केवल मात्र एक जाति को ध्यान में रख करके, मुझे लगता है कि उनकी भविष्य की राजनीति उज्जवल नहीं है और उनको आने वाले समय में इसको नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं मानती। जो बात मैंने शुरू में कही, उसी बात पे मैं अंत में यही बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का खंडन करती है, इस बात को, इस बयान को हम अच्छा नहीं मानते और इसको अपने संज्ञान में हमने लिया है। आप कह रहे हैं कि उनकी राजनीति जो भविष्य की वो उज्जवल नहीं है, फिर भी आप उनको साथ लिए घूमते हैं? मैं एक एमपी के नाते कह रहा हूं, और वो जो राजनीति, जैसे बलवंत जी ने कहा कि भविष्य की राजनीति, या जैसे आपने भी चर्चा की, तो वो अगर वो उस तरह की सोच कर करेंगे, कोई भी व्यक्ति समाज को बांट करके समाज में बटा नहीं बन सकता। इतिहास इस बात के लिए गवाह है। समाज में अगर किसी को बनना होगा तो उसको सर्वव्यापी बनना पड़ेगा, स्पर्शी बनना पड़ेगा, और सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। किसी समुदाय विशेष को साथ लेकर कोई भी व्यक्ति ना कभी बढ़ा है ना कभी बढ़ेगा, ये हमारी मान्यता है। ढोल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी पर? देखो, एक चीज मैं मिस कर रहे हैं हम लोग। आपको याद होगा सैनी साहब ने इससे पिछला बयान क्या दिया था? इन्होंने दिया था जाट रेजिमेंट के ऊपर। इन्होंने कहा था जाट रेजिमेंट गलत है और ऐसा किया, ऐसा उन्होंने कहा था, अभद्र भाषा का उपयोग किया था हिंदुस्तान की फौज के सबसे बड़ी एक रेजिमेंट के लिए, जो इतने सालों से सीमा के ऊपर देश की रक्षा करती है। क्या जाट रेजिमेंट के ऊपर, भारत की आर्मी के इतने बड़े खंड के ऊपर
इस प्रकार का बयान देना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक छोटा बयान हो जाता है? क्या वो उन्हें और भी इससे भी अधिक ज्यादा आगे जाने का इनको इंतजार है? और कितने साल इंतजार करेंगे? 2014 से वो लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, चुनाव का समय आने वाला है, लगातार बोल रहे हैं, एक बार भी वो बोलने से रुके नहीं है। ऐसे व्यक्ति को न केवल आप ढो रहे हो, बल्कि मुख्यमंत्री जी साथ में उनके साथ में स्टेज शेयर करते हैं। क्या कलायत में उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ में स्टेज शेयर नहीं किया था राजकुमार सैनी जी ने? क्या मैं बताऊंगा इस बात को? ऐसे व्यक्ति के साथ आप स्टेज कैसे शेयर कर सकते हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है? और इस ऐसे आदमी, ऐसे व्यक्ति को टॉलरेट करना, मैं कह रहा हूं, न केवल एक गलत बात है, बल्कि हरियाणा के लिए और हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए वो लोग। रेजिमेंट के ऊपर आप बोलेंगे, महापुरुषों के ऊपर आप बोलेंगे, बावजूद एक पूरे के पूरे एक इतनी बड़ी कम्युनिटी के बारे में आप बोलेंगे, उसके बावजूद भी आपका कुछ नहीं करेगी सर पार्टी, ना कोई केस दर्ज करेंगे। चलो मैं मानता हूं कि आपने आपको कार्रवाई करनी है, क्या सरकार की ड्यूटी नहीं बनती 153 की आईपीसी के इनके खिलाफ कार्रवाई करने की? क्या वे सही नहीं है कि विद्वेष फैलाने का वो प्रयास कर रहे हैं? क्या उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा भी आप दर्ज नहीं कर सकते? उसमें भी आपके हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, 153 आईपीसी में बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। एक बात धुल साहब से पूछना चाहूंगा कि इनके जो आजकल सुप्रीमो है, वैसे सुप्रीमो तो एक अंदर है, लेकिन जो आज हरियाणा में भारतीय इनके इंडियन नेशनल लोकदल को चला रहे हैं, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की थी और जिस जाति से वो संबंध रखते हैं उसके बारे में जिस तरह की टिप्पणी इनके दल के लोग करते हैं, क्या वो उसके बारे में बताओ? क्या उसके बारे में बताइए, किसने की? अभय चौटाला ने सीधा क्या कहा था? क्या बोला? संसदीय शब्द है, मैं नहीं बोलना चाहता। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। समाज के बारे में जो बोला, एक मुख्यमंत्री को इस तरह का शब्द का प्रयोग करना क्या उचित था? इनकी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जाति को टारगेट करके अगर कुछ बात कहते तो क्या उन्होंने एक्शन लिया? इनके टारगेट करके बयान दिया था। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। आपके मुख्यमंत्री ने एक जाति को टारगेट करके बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कभी भी किसी जाति को टारगेट मैं उस बयान को नहीं, आप बताइए ना, झूठ बोल आप बताइए। नहीं, आप बताइए जी, आप बताइए कि मुख्यमंत्री का कौन सा बयान है, आप दिखाइए। नहीं तो मैं दिखाता हूँ आपको। आपके मुखिया मैं बताता हूँ मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। आपके पार्टी के नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी की आप सुनना चाहते हैं, जाति है उसमें जो कमेंट किया है वो मैं दिखाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला। मुख्यमंत्री जी ने ये बोला था कि कुछ लोग जो कंधे से जो है ऊपर कमजोर हैं, वे लोग लाठी से अपना वो नहीं ले सकते, अपना हाथ नहीं ले सकते, कंधे से ऊपर कमजोर है। क्या बात कर रहे हो? समाज आरक्षण के ऊपर गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात आप देखिए। आप मुख्यमंत्री पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ उनका कहने का मतलब बुद्धि नहीं होती, जिनका बुद्धि नहीं होती ऐसे असामाजिक तत्वों के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको खंडन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल नहीं कहा, ये गलत बात है। हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के 36 राज्य के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उनका जो सादा जीवन है, उनका जो विचार है, कोई उंगली नहीं उठा सकते। आप बताइए ना किस जाति के लिए कहा? बिल्कुल नहीं कहा। मैं बताया आपको, बिल्कुल जाति का नाम नहीं दिया। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप किसी भी जाति के साथ में जोड़ दो। आरक्षण के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जिनका बुद्धि नहीं है, जिनके दिमाग नहीं है, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन चलाने वाले लोग तो जाति विशेष के थे, और हम कह रहे हैं कि असामाजिक नहीं, आरक्षण के आंदोलन के दौरान लोगों ने संपत्ति जलाई, चाहे वो सरकारी थी चाहे व्यक्तिगत थी, केवल उनके लिए उनकी टिप्पणी थी कि वो लोग सामाजिक तत्व है, उनका दिमाग नहीं है, सिर्फ उसके लिए उनको कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी जाति का उन्होंने टिप्पणी नहीं की, उन्हें असामाजिक तत्वों की तरफ इशारा किया था, केवल इशारा किया था कि जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका कंधे से ऊपर कुछ नहीं होता, इसका मतलब उनका दिमाग नहीं होता, इसलिए इस तरह के काम वो करते हैं। सिर्फ उन लोगों को लेकर नहीं, बिल्कुल नहीं। रंजीता जी, ये जो इनेलो की ओर से मांग की जा रही है कि एक तो उनको बर्खास्त किया जाए पार्टी से, दूसरा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आप भी पार्टी इससे सहमत है? बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस चीज से। अभी आज इतनी बहस मुख्यमंत्री ने क्या कहा और नेता विपक्ष ने क्या कहा, उसको लेकर दोनों मेरे भाई कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजकुमार सैनी की, क्योंकि जिसके भाषणों से लेकर
टिप्पणियों से लेकर हर इंसान, हर वर्ग दुखी है आज। उसके बावजूद सब बेबस हैं, चाहे वो मंत्री हैं चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। अभी मेरे भाई संजय शर्मा जी कह रहे थे कि हम सभी शहीदों के नाम पर जयंतियां बनाते हैं, बरसियां बनाते हैं, नए नए इंस्टीट्यूट खोलते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि किसी की रूह को सुकून नहीं मिलता यूं जयंतियां मनाने से, मिटते नहीं रहनुमाओं के नक्शे पाक यूं गर्द के पड़ जाने से। छोड़ो ये जश्न, ये सब दिखावे, ये जिंदगी की हकीकत नहीं है। ये पत्थर के बुत के कागज की तस्वीरें, इन महापुरुषों की मोहब्बत की कीमत नहीं है। आप अगर वाकई ही उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, नाम से योजनाएं चला रहे हैं, योजनाएं को टीके लगाकर फीते काटने का जो काम करते हैं उसको बंद करके जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं उनकी जुबान को ना आप तभी नहीं जब उनके नाम से योजनाएं चलाएंगे करते। संजय शर्मा जब आप बोलते हैं देश और समाज के लिए जो कुछ किया हम उसको लेकर जाते हैं, उन्होंने जो समाज के लिए योगदान किया, चाहे वो संतराम दास थे, चाहे वो कबीर दास थे, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि थे, चाहे वो आलूवालिया जी थे, चाहे सर छोटू राम थे, हम सबके विचारों को लेकर के समाज के बीच में जा रहे हैं। उनके समाज पे, उनके विचारों में चलना, यही हमारी सरकार का ध्येय है। जिब्बा को बराम दीजिए कि सच्चाई सुन सकते हैं। अगर वाकई आप उनकी इज्जत करते हैं तो सबसे पहले सिलाई मशीन लेकर आपको राजकुमार सैनी जैसे लोगों की जुबान को सिलना पड़ेगा, ताकि भविष्य में कोई ऐसी टिप्पणी ना कर सके। अगर वाकई आप सच्चे सिपाही हैं और आप ये चाहते हैं कि महापुरुषों की यहाँ पे इस प्रदेश के अंदर रिस्पेक्ट हो, सिर्फ जयंतियां मनाने से, टीके लगाकर फीते काटने से उनकी ना इज्जत हो सकती है और ना ही सम्मान हो सकता है। वाकई में अगर आप चाहते हैं तो लिखित रूप से आप प्रधानमंत्री को बोलिए कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए, चाहे वो राष्ट्र। सबसे ज्यादा बुत तो आपकी सरकार ने लगाए, मैं क्या सबसे ज्यादा तो स्टैच्यू आपकी सरकार ने लगाए, और वो भी एक नेहरू परिवार के और किसी के लगवाए नहीं है। अब हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने 36 बरादरी को लेकर साथ चले, देश और प्रदेश के पूरे भारत को लेकर हम चल रहे हैं। आप परिवार पे ध्यान दे रहे हैं, उसके अलावा आपको लगेगा जब आपके लिए ए टू जेड देश की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रधानमंत्री बेबस है और देश का निर्माण वो केवल नेहरू और गांधी से बात दिखाई नहीं देता। करते हैं अब उस तरह की बात नहीं करते। आपके राष्ट्रीय नेता अब 10 साल की योजनाएं निकाल लो ना, इसलिए उनके शहर आप हरियाणा की 10 साल की कांग्रेस की योजनाएं निकाल लीजिए। 2004 से 2014 राजीव गांधी से बाहर मिलेगी, झुकाकर स्वीकार राजीव गांधी से बाहर कोई जवाब नहीं है इस बात को लेकर। इन्होंने तो एयरपोर्ट ऐसे बना दिए हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उठो, राजीव गांधी को चल जाओ। आप अपनी पार्टी का नाम हमारा दूसरा है, सीनियर प्रवक्ता होकर आप पार्टी और मुद्दे से भटकते हैं, शर्म की बात है। तक्षक साहब, मैं आपके पास आता हूं। जो एक तो स्टेट हाईकमान के पास भी ये बात पहुंची, उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। जो सेंटर का इनका हाईकमान है वहां तक भी बात पहुंची, क्योंकि वो सांसद है कि उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दोनों ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये बीजेपी की स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि वो इस तरीके की बयानबाजी करें या एक वर्ग को टारगेट करें और बीजेपी चुपचाप इस वजह से देख रही है? देखिए सर मित्र जी, मैं तो ये कहूँगा कि जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा के दौरे पर आए थे कुरुक्षेत्र, तो सांसद सैनी ने उनसे मिलने की कोशिश की थी रेलवे स्टेशन पर, और अमित शाह साहब उनसे बिना मिले ही निकल गए थे। ठीक है। तो शायद पार्टी हाईकमान के पास भी सैनी साहब के जो बयानबाजी की बातें हैं और उनसे जो नाराजगी का भाव है लोगों में, वो बात पहुंची हुई है। ये अलग बात है कि उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई पार्टी ने नहीं की है। ठीक है। पिछले दिनों आपने देखा होगा अखबारों में कुछ भाजपा के असंतुष्ट विधायकों की गतिविधियों की खबरें छपी थी। हाँ बिल्कुल। और मुख्यमंत्री का ये कहना था और पार्टी के अध्यक्ष शाह साहब का भी उनको ये समझाया गया कि आप में अगर कोई नाराजगी का भाव है या आपके कोई काम नहीं हो रहे हैं तो आप पार्टी मंच पर उन बातों को रखिए। ठीक है। सार्वजनिक तौर पर अखबारों में बयानबाजी करने से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो असंतुष्ट विधायक थे उन पर पार्टी हाईकमान के दबाव का कह लीजिए समझाने का असर था कि वो अब बातें अखबारों में नहीं आती हैं। ठीक है। लेकिन सांसद सैनी से शायद पार्टी ने भी एक तरह से किनारा किया हुआ है। ठीक है। कि कहने का फायदा उसको जो मानता हो। ठीक है। तो चाहे मुख्यमंत्री खट्टर साहब हो या पार्टी का हाईकमान हो, उनको लगता होगा कि सैनी साहब जिस राह पे चल पड़े हैं उसे वापस लौटना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए उनको समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। जो कुछ फैसला लेंगे वो उनको शायद ये मालूम भी होगा कि अगले चुनाव में पार्टी उनको
बीजेपी कुरुक्षेत्र से लोकसभा का टिकट देगी या नहीं देगी, इसलिए उन्होंने शायद पहले ही कहना शुरू कर दिया है कि वो अगली बार सांसद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके हिसाब से उन्होंने भी पूरा मन बना लिया है कि वो अलग पार्टी बनाएंगे? जिस तरह से पार्टी में वो अलग थलग पड़ गए हैं, उनको कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, कहीं पूछा नहीं जा रहा है, तो हो सकता है वो अंदाज राजनेता हैं, वो कई पार्टियों में रहे हैं, वो पहले हवीपा में बंसीलाल जी की सरकार में मिनिस्टर थे, बाद में दूसरी पार्टियों से होते हुए बीजेपी में आए हैं, ठीक है, तो उनको पता होगा कि उनके साथ आने वाले चुनाव में क्या वो अपने एक बैनर के तले वो प्रोग्राम भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वो एक अपनी पार्टी बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भगवान ने अगर ताकत दी, लोगों ने ताकत दी, तो वो टिकट मांगेंगे नहीं, टिकट बांटने वाले बनेंगे। तो जाहिर है वो अपनी एक पार्टी बनाना चाहेंगे अगले चुनाव से पहले। और बहुत सारे ऐसी हर पार्टी में 2-2, 3-3, 4-4 टिकट के उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो हो सकता है उनको लगता हो कि आने वाले चुनाव में जो पार्टियां किसी को टिकट नहीं देंगी तो वो उनसे टिकट मांगने आएंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम देखेंगे कि निश्चित तौर पर बीजेपी कार्रवाई कर रही है कि नहीं। हर बार संज्ञान ले रहे हैं या कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती जब इतना समय बीत गया है और उनके जो बिगड़े बोल हैं वो लगातार जारी हैं। अमित शाह अगले महीने की शुरुआत में यहाँ पर आ रहे हैं हरियाणा में, देखना होगा उस समय क्या पार्टी उनसे किनारा करती है या वो पार्टी की मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं या क्या कुछ रहता है निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी जारी है उससे लोग भी खुश नहीं है और पार्टी जो है बीजेपी खासकर वो भी कहती है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।